बाहर बारिश हो रही है। सन्नाटा है। सड़क पर सिर्फ एक पुराना बोर्ड चमक रहा है। ब्लैक सायरन ओपन टिल लेट। एक हल्की सी चीख जैसी आवाज हवा में मिलती है, पर कोई सुन नहीं सकता। क्लब में लाइट तेज चल रही है, लेकिन माहौल अजीब है। काम करने वाली दो लड़कियां, रिया और समृद्धि, महसूस करती है कि भीड़ में कोई एक शख्स उन्हें लगातार घूर रहा है। जब वे पलटकर देखती हैं, वह आदमी गायब होता है। बस वही सीट खाली मिलती है। रिया पीछे स्टोर रूम में जाती है। चारों तरफ अंधेरा है। कुछ गिरने की सी आवाज आती है। वह टॉर्च जलाती है। रैक के पीछे किसी का मुड़ा तुड़ा चेहरा दिखता है, पर अगले सेकंड गायब हो जाता है। उसी समय उसे एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। रिया डर कर बाहर भागती है। समृद्धि सीसीटीवी चेक करती है। फुटेज में वही डरावना चेहरा एक एक फ्रेम में उभरता है, लेकिन सिर्फ कैमरे में। रियल में कोई नहीं दिख रहा। अचानक एक कैमरा ग्लिच करता है और स्क्रीन पर सिर्फ एक जीव की परछाई, लंबा टेढ़ा जीव, बिना आंखों वाला नजर आती है। क्लब की एक लड़की चीखते हुए बाहर भागती है। वॉशरूम में कोई है, दीवार में से झांक रहा है। रिया और समृद्धि दौड़कर अंदर जाती है। लाइट्स चमकती है और एक पल के लिए दर्पण में दिखता है वही जीव, बिल्कुल उनके पीछे खड़ा। पर वह पलटती हैं, वहां कोई नहीं होता। डीजे को लगता है कोई उसके पीछे खड़ा है। वह भी मुड़ता है, पर उसे भी कोई नजर नहीं आता। अचानक उसकी गर्दन पर लंबी पतली उंगलियां सरकती हैं। लाइट्स बंद हो जाती हैं। पूरी भीड़ चीखती है। लाइट्स आती है। डीजे बेहोश पड़ा है। उसके कान से खून बह रहा है। क्लब का दरवाजा अपने आप अंदर से लॉक हो जाता है। सब फंस जाते हैं। लोग भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हर कोने में वही आवाज। समृद्धि कहती है, ये इंसान नहीं है। रिया को याद आता है कि क्लब के पुराने मालिक की बेटी 5 साल पहले लापता हो गई थी। कहा जाता था कि उसके शरीर के साथ एक अनजाना जीव भी मिला था, लेकिन रिपोर्ट दबा दी गई थी। दोनों बेसमेंट में जाती हैं। चारों ओर अंधेरा फैला हुआ है। फर्श पर पुरानी फाइलें, टूटी बोतलें, खून के धब्बे नजर आते हैं। उन्हें एक रिकॉर्ड मिलता है, प्रोजेक्ट सेरन, डीएनए एक्सपेरिमेंट फेल्ड। और तभी पीछे से आवाज आती है, मुझे पूरा कर दो। एक लंबा मुड़ा हुआ आधा मानव आधा म्यूटेंट जीव उनके सामने आता है। उसकी त्वचा कटी हुई, आंखों की जगह खाली काले सफेद छेद। आंखों की जगह खाली काले छेद। वह बोलता नहीं, सिर्फ जोर से सायरन जैसी चीख मारता है। रिया और समृद्धि भागते हैं, लेकिन वह जीव टेढ़ा मेढ़ा होकर दीवारों से उतरता है, छत से चिपकता है हर तरफ। दोनों किसी तरह बाहर निकलने वाले गेट तक पहुंचते हैं। अचानक जीव रुक जाता है। धीरे धीरे उसकी शक्ल बदलने लगती है और वह समृद्धि का ही रूप ले लेता है। बिल्कुल वही चेहरा, वही आवाज। तुम सोचती हो असली कौन है? रिया डर जाती है। दोनों समृद्धि एक जैसी एक दूसरे पर चिल्ला रही है, मैं असली हूँ, नहीं वो नकली है। रिया समझ नहीं पाती। जीव मुस्कुराता है और सायरन की आवाज के साथ चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है। सवेरे पुलिस आती है। क्लब खाली है। बस एक लड़की बैठी है, चेहरा खून से भरा, कांपती हुई आवाज। वह कहती है, मैं रिया हूँ,
समृद्धि को वह ले गया। समृद्धि को वो ले गया। पुलिस उसे बाहर ले जाती है, लेकिन तभी हमें उसका चेहरा दिखाई देता है। उसकी गर्दन के पीछे हल्की सी काली रेखा उभरती है, जो सिर्फ उसी जीव में होती थी। मतलब वह रिया नहीं, वही जीव था। मतलब वो रिया नहीं, वो वही जीव था, लेकिन अब इंसानी रूप में आजाद।